दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक होती है जीत और एक होती है बहुत बड़ी जीत। इस देश में हर 5 साल में कई लोग सांसद बने और आगे भी बनेंगे, लेकिन इस बीच हर 5 साल में कुछ एकाध लोग होते हैं जिनकी जीत इतिहास बना देती है। दोस्तों, यूपी के अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी की 2019 वाली ये जीत बिल्कुल वैसी ही थी। अमेठी गांधी परिवार के गढ़ में स्मृति ईरानी ने जब से राहुल गांधी को हराया है, न केवल उनका राजनीतिक करियर बढ़ा है, उनका कद बढ़ा है, बल्कि उन्हें मोदी सरकार में अहम मंत्रालय भी मिला। लेकिन इसके बीच में एक बड़ी अजीब सी चीज भी हुई है। पता नहीं आपने नोटिस की कि नहीं नोटिस की। अमेठी से जीतने के बाद स्मृति ईरानी ने जैसे गांधी परिवार से पर्सनल खुन्नस पाल ली है। खुन्नस भी ऐसी कि वो बात बात पर सोनिया गांधी को अपमानित करने लगती हैं। दोस्तों, हुआ ये कि कांग्रेस के यूपी के नेता हैं अजय राय, आप इनको जानते होंगे। इन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर एक बहुत ही वाहियात बयान दिया कि स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। दोस्तों, मैं मानती हूं कि कांग्रेस नेता अजय राय को इस भाषा के लिए, एक महिला के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल की, न केवल माफी मांगनी चाहिए, बल्कि औरतों को लेकर जो उनकी सोच है ना, उसका इलाज भी करवाना चाहिए, उसको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन खुद के लिए बोली इस बात पर स्मृति ईरानी 2 कदम और आगे कैसे चली गई, देखिए। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता के बयान पर ट्विटर पर लिखा, सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? PS, आपको और मम्मी जी को अपने गुंडों के लिए एक नया भाषण लिखने वाले की जरूरत है। दोस्तों, मुझे एक लॉजिकल बात बताइए आप, अजय राय ने अगर स्मृति ईरानी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया, तो इसके लिए सोनिया गांधी के लिए मम्मी जी टाइप टोंट मारना क्या सही है स्मृति ईरानी का? मतलब एक मर्द ने एक औरत के लिए गलत भाषा कही, तो उसके जवाब में वो औरत दूसरी औरत को टोंट मार के उसका एक तरह से बदला उतार रही है। मतलब ये कहाँ का लॉजिक है? अजय राय ने हर हाल देश की महिला बाल विकास मंत्री के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन क्या ऐसा करने के लिए सोनिया गांधी ने उन्हें कहा होगा? मतलब सच में ऐसे तो भतेरे बीजेपी सांसद और बीजेपी के मंत्री हैं जो आए दिन पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ऊल जलूल बयानबाजी करते हैं। तो क्या उन तमाम बयानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा जाए? प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं कहते होंगे ना उनको, उनमें इतनी बेसिक समझ होगी ना कि अपने समझ के हिसाब से वो जो बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद। तो जब हम प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते, तो फिर अजय राय के गलत शब्दों के लिए सोनिया गांधी को कैसे जिम्मेदार माना जाए? क्यों उन पर मम्मी जी टाइप कटाक्ष किया जा रहा है? मम्मी जी मतलब खुद माँ है स्मृति ईरानी, उसके बाद 2 बच्चों की माँ के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही है स्मृति ईरानी। और ये कोई पहली बार नहीं है, याद कीजिए। अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, तो उसके लिए स्मृति ईरानी संसद में माफी मांगो सोनिया गांधी के नारे लगाने लगती है। क्यों? माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। दोस्तों, राहुल गांधी से स्मृति ईरानी का राजनीतिक कंपटीशन हो सकता है, होना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन इसके लिए उनकी 76 साल की बुजुर्ग माँ, जो अब ज्यादातर बीमार रहती हैं, उन्हें सब में घसीटना सही है क्या? स्मृति ईरानी को समझना चाहिए ना कि सोनिया गांधी न केवल उम्र में बल्कि संसदीय राजनीति में भी उनसे सीनियर है। वैसे खुद पर एक गलत टिप्पणी हुई तो स्मृति ईरानी बोल पड़ी, जो कि अच्छी बात है, सबको बोलना चाहिए अपने साथ हुए गलत पर। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने आपको खबर बताई थी, आपको याद होगा, देश की राजधानी दिल्ली में एक 17 साल की स्कूल जाती बच्ची के चेहरे पर 2 लड़कों ने तेजाब फेंका था। और जानते हैं वो तेजाब उन्होंने कहां से खरीदा था? फ्लिपकार्ट से। इस देश में फ्लिपकार्ट में इतनी आसानी से तेजाब कैसे अवेलेबल है कि देश की बच्चियों को स्कूल जाते वक्त उससे जलाया जा रहा है? इतने गंभीर मसले पर क्या आपने अपनी देश की महिला बाल विकास मंत्री का कोई बयान सुना? संसद चल रही, संसद में बोल देती। अरे छोड़िए संसद, छोड़िए, एक ट्वीट तक नहीं देखा आपने, देखा? दोस्तों, देश की महिला बाल विकास मंत्री रहकर लगातार एक महिला को टारगेट करना क्या स्मृति ईरानी को शोभा देता है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।